एप्लीकेशन पर जब आप आर्गूमेंट करने कोर्ट में जाते हैं तो आपको बहुत बड़ी प्रिपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। मेरा ये मानना है कि बेल आर्गूमेंट के पहले आपको कुछ जजमेंट्स हैं जो ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट के हैं, जिसमें बेल के बारे में, बेल के प्रिंसिपल्स के बारे में बहुत अच्छे से समझाया गया है। उसको आपको समझ लेना ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस बालचंद का जो जजमेंट है 1977 का ये जजमेंट है, जिसमें बेल इज़ रूल एंड जेल इज़ एक्सेप्शन का कॉन्सेप्ट आया है। इसको जब आप समझेंगे, इस जजमेंट को जब आप पढ़ेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि बेल के समय कोर्ट को क्या अप्रोच रखना चाहिए। दूसरा बहुत अच्छा जजमेंट है जो गुडी कांति नारासिम हुलू का केस है। अगर हम इसके साइटेशन को अगर आप नोट डाउन करना चाहेंगे तो गुडी कांति नरसिम हुलू एंड अनदर वर्सेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर हाई कोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश AIR 1978 सुप्रीम कोर्ट 429। बहुत अच्छे जजमेंट्स हैं जिसको आप बेल आर्गूमेंट के पहले आप बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे कि बेल का जो कॉन्सेप्ट कैसे कैसे आया। और भी जजमेंट्स हैं राम गोविंद उपाध्याय वर्सेस सुदर्शन सिंह एंड अनदर 2002, ये भी बहुत बड़े जजमेंट हैं। प्रशांत कुमार सरकार वर्सेस आशीष चटर्जी एंड अनदर 2010 के जजमेंट हैं जो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ देंगे बेल के बारे में। महिपाल वर्सेस राजेश कुमार एंड अनदर 2020 के जजमेंट हैं जिसमें आपको बेल के बारे में बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो ये सारे कुछ जजमेंट्स हैं जो आपको बेल आर्गूमेंट के पहले आपको समझ लेना ज़रूरी होगा, जिसमें कोर्ट ने बहुत अच्छे से डिफ़ाइन किया है कि बेल का ऑब्जेक्ट क्या है, एक्यूज्ड का राइट क्या है, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस को किस तरीके से बैलेंस करना है, एक्यूज्ड पर्सन के राइट को किस तरीके, आर्टिकल 21 में जो एक्यूज्ड पर्सन को राइट हो उसको कैसे बैलेंस करना है, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस को कैसे बैलेंस करना है, सोसाइटी इन लार्ज को कैसे बैलेंस करना है। तो इन सारे जब लैंडमार्क जजमेंट को जब आप पढ़ेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। मैं आपसे ऐसा इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि इंडिया में कोई स्पेसिफिक बेल एक्ट नहीं बनाया गया है। जो बेल के समय जो आप आर्गूमेंट करते हैं, जो ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने जो जजमेंट दिए हैं वही हमारे यहाँ लॉ बन जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो पूरे ऑल ओवर कंट्री में, पूरे देश के जो कोर्ट हैं उसके ऊपर बाइंडिंग होगा। तो वहाँ के जो जजमेंट्स हैं उससे हम सीख के क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और बेल आर्गूमेंट के समय उन सारी चीज़ों को रख सकते हैं। जैसे अगर हम जूरिस्प्रूडेंस की बात करें, क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस की बात करें तो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस ये एक एक्यूज्ड पर्सन का प्रिविलेज है। ये हर एक एक्यूज्ड पर्सन का प्रिविलेज है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये चीज़ें बेल आर्गूमेंट जब आप कर रहे हैं, जैसे NDPS के केसेस हो गए, गैंगस्टर एक्ट के केसेस हो गए या फिर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हो गए, इन सब चीज़ों में ऐसा कुछ नहीं है। इसमें कोर्ट ये नहीं मानेगी कि आप इनोसेंट हैं। आपको प्रूफ करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा, आपको कन्विंस करना पड़ेगा कोर्ट को कि आपने इस तरीके का ऑफेंस नहीं किया। जैसे एग्जांपल के लिए हम आपको बताते हैं, NDPS का अगर आपके ऊपर एलिगेशन है, इतनी आसानी से आपको बेल नहीं मिलेगी क्योंकि सेक्शन 37 है जिसमें कोर्ट तभी आपको बेल देगी जब कोर्ट को ये प्राइमी फेसाई बिलीव हो पाएगा कि आपने इस तरीके के ऑफेंस नहीं किए हैं। और दूसरी बात, आप फ्यूचर में इस तरीके के ऑक्यूपेशन, इस तरीके के वर्क में, जैसे इस तरीके के वर्क में फ्यूचर में इन्वॉल्व नहीं होंगे। अगर कोर्ट सेटिस्फाई होती है तभी कोर्ट आपको बेल देगी। जैसे यूपी गैंगस्टर एक्ट की बात करें, सिमिलर 19(4)B का प्रोविज़न है, कोर्ट आपको तभी बेल देगी जब कोर्ट को ये लगेगा कि आप फाल्स इम्प्लीकेट किए गए हैं, आपके खिलाफ कोई एविडेंसेस नहीं है और फ्यूचर में आप इस तरीके का कोई क्राइम नहीं करेंगे सिमिलर नेचर का, तब जाके कोर्ट आपको बेल देती है। तो और दूसरी चीज़ें क्या है, बर्डन ऑफ प्रूफ की बातें हम कर लेते हैं। बर्डन ऑफ प्रूफ, जैसे ज़्यादातर मामले में बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन के ऊपर है। प्रोसिक्यूशन अपने केस को बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट प्रूफ करे। लेकिन अगर डाउरी डेट का मामला है, अब बेल के समय आप आर्गूमेंट करें तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि डाउरी डेट के केसेस में आपका बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर है। तो आपको ये बेहतर तरीके से समझ लेना ज़्यादा ज़रूरी होगा। कुछ और अच्छे जजमेंट्स हैं, जैसे अगर आपके पास लंबी क्रिमिनल हिस्ट्री है तो प्रभाकर तिवारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, बहुत अच्छे जजमेंट्स हैं। 2020 का जजमेंट्स है, इफ़ आई एम रॉन्ग 2022 का जजमेंट है, 2020 का जजमेंट्स है, राइट। आप इसको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, जिसमें क्रिमिनल हिस्ट्री को एक कंसिडरेशन नहीं बताया गया। क्रिमिनल हिस्ट्री अगर आपके पास है तो इस जजमेंट को आप बहुत अच्छे से सेटिस्फाई कर सकते हैं। आपके अमरमणि त्रिपाठी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के बहुत अच्छे जजमेंट है 2005 के, जिसमें बेल के डिसाइड करते समय कोर्ट किन किन बातों को ध्यान रखती है, इसको कोर्ट ने बहुत अच्छे से बताया है।
ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंसेस अगर है तो 2G स्कैम बहुत बड़े केसेस हैं, बहुत अच्छे से आपको अच्छी समझ देंगे। आप इसे पढ़ेंगे तो आपको अच्छी नॉलेज दे पाएंगे, आपको अच्छी समझ दे पाएंगे कि ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंसेस इज़ नॉट ओनली सोल रोल फॉर रिजेक्शन ऑफ बेल। एक ग्राउंड हो सकता है लेकिन ये सोल रीज़न नहीं हो सकता। तो ये सारी केसेस हैं जो आपको बेहतर तरीके से प्रिपेयर होने चाहिए, और जो जूरिस्प्रूडेंस है, जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको आपको समझ में आना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तब जाके जब आप बेल पे आर्गूमेंट करते हैं तो आप अपने क्लाइंट के लिए एक बेहतर आप इसके लिए रिजल्ट ला पाते हैं, उसके फेवर में बेल आप करा सकते हैं। तो इस तरीके की सारी चीज़ें हैं कोर्ट में। एक्चुअली जो मैंने आपको पहले भी बताया, अभी भी बता रहा हूँ कि कोई बेल एक्ट नहीं है। बेल देना या ना देना ये पूरी तरीके से कोर्ट के डिस्क्रिशन पे है। तो इसलिए कोर्ट को आपको कन्विंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि किस तरीके से, जितनी ज़्यादा अच्छे से बेहतर तरीके से आप कोर्ट को कन्विंस नहीं करेंगे, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप कोर्ट को असिस्ट कर पाएंगे, उतना ज़्यादा बेहतर होगा कि आप अपने क्लाइंट के बारे में ज़्यादा रिलीफ पा पाएंगे। तो ये सारी कुछ प्रिपरेशंस हैं जो बेहतर तरीके से आपको करनी होती है जब आप बेल पे आर्गूमेंट करने जाते हैं तो।